हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB शिक्षक भर्ती 2023 9000 नए पोस्ट के लिए 9000 नए पदों के लिए फिर से रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया है DSSB ने। तो अच्छी खबर है। पहले भी 25,000 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए थे। अभी फ्रेश फिर से नोटिफिकेशन है जिसमें कि 9000 नए पोस्ट का जिक्र है। अब अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन 9000 पोस्ट की देखेंगे तो कई सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने मेन जो है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट कुछ और था, फिर भी अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी चीजें। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 2 पर ये पीडीएफ जो है 8 पेजेस की 8 पन्नों की पीडीएफ है। सीरियल नंबर 2 पर लिखा है 8948 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो पदों की संख्या 8948 जो लगभग 9000 है, 9000 है। पे स्केल जो रहेगा सीरियल नंबर 4 पर वो सेम है 44,900 पे लेवल 7 ग्रुप बी में आता है और 44,900 बेसिक के साथ में सैलरी जो है 65,000 इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी 65,000 रुपए बनती है। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर जो पोस्ट है वो क्या है, इस बार जो है रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के नाम से। अब अगर आप देखेंगे कि अरे हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो इस तरीके से कि हिंदी आपने 2 साल पढ़ा भी है, सपोज आपने बीए किया हिस्ट्री में, आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपने 2 साल हिंदी पढ़ा भी है, तब भी आप, तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी है कि दूसरे सब्जेक्ट से भी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से समझेंगे। काफी सारे कैंडिडेट्स के यूज के हो जाएंगे ये। दूसरी चीज ये कि DSSB की वैकेंसीज ऐसी होती है, रिक्रूटमेंट ऐसी होती है कि बाहरी राज्यों के अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। पूरी जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की उसमें शामिल हो सकते हैं और जॉब होने पर काम भी कर सकते हैं। सारी की सारी प्रोसेस जो है दिल्ली में कंप्लीट की जाती है, जॉब लोकेशन भी दिल्ली होती है, बट बाहरी राज्य के कैंडिडेट के लिए कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। तो फिलहाल सब्जेक्ट जो है पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के नाम से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। 8,948 पोस्ट है। 44,900 की बेसिक पे है। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन के लिए जब ये एडवर्टीजमेंट जारी होगी तो उसमें मेंशन किया रहता है। एक बात मैं बता दूं, फीमेल कैंडिडेट की जब भी बात होती है, कई सारे फीमेल कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में ऊपरी आयु सीमा में छूट होती है यहाँ पे DSSB में। तो DSSB में ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ खास केसेस में, स्पेशल केसेस में, जैसे कि अगर कोई डिवोर्सी हैं या इस तरीके के कुछ अलग अलग केसेस हैं तो उनमें दी जाती है छूट। अदरवाइज नॉर्मल DSSB में अभी फीमेल कैंडिडेट्स को छूट नहीं दी गई थी लास्ट टाइम। तो अभी देखते हैं, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है तो हो सकता है। अब देखें यहाँ पर क्या, बैचलर डिग्री होना चाहिए इन वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कंसर्न लैंग्वेज शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। तो ऐसा है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% या ऊपर के अंकों के साथ में, और ये जो सब्जेक्ट बताए गए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या बंगाली 2 साल के लिए आपने पढ़ा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, बाकी भी जो ग्रेजुएट हैं, ऐसा आप भी पढ़ के इसे समझ के देखें क्या है। अगर समझ ले कि ग्रेजुएशन में कई लोगों को 50% नहीं रहता है तो मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 50% या अबव मार्क्स के साथ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ। और अब इसमें बीएड होनी चाहिए। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि बीएलएड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बीएससी बीएड भी होता है लेकिन साइंस में तो बीए बीएड होना होगा, बीए बीएड, बीएलएड, बीएल बीएड होना होगा, बीएलएड होना होगा, बीएड हो सकता है या बीएड एमएड हो सकता है। तो कई सारे कंडीशन इसमें दिए हैं। और कमेंट में कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या बीएलएड वाले, यहाँ तो मेंशन किया है कि हाँ बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, बट सीटेट पेपर 2, क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है तो सीटेट पेपर 2 तो होना चाहिए। तो सीटेट पेपर 2। अब एग्जैक्टली डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी तो बातें क्लियर होंगी।
अब इसमें जो है कैसे रिक्रूटमेंट होगी, 80% जो टोटल पोस्ट है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सीरियल नंबर 10 पर दिया, जो 80% पोस्ट रहेंगे जो भी एडवर्टीजमेंट में आएंगी। रिक्रूटमेंट रूल का मतलब है कि रिक्रूटमेंट रूल जब देखें, अभी ईएमआरएस के रिक्रूटमेंट रूल आए पहले और उसके बाद उसकी एडवर्टीजमेंट आ गई। हालांकि रिक्रूटमेंट रूल में लिखा था 38,000 बट वैकेंसीज आई 4,000, तो कुछ तो वैकेंसीज आई। तो वैसे रिक्रूटमेंट रूल जारी करने का मतलब है कि उन्होंने एक क्लियर स्ट्रक्चर दे दिया। अब इसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी। अब अगर ये वाले जो पॉइंट है इसको तो 80% जो भी एडवर्टीजमेंट में वैकेंसीज निकाली जाएंगी उसकी 80% पोस्ट जो है उसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब टीयर 1 एक ही एग्जाम होता है DSSB में टीचर्स के लिए। टीयर 1 एक एग्जाम होता है और उसी से जो इंटरव्यू भी नहीं होती है, टीयर 2 भी नहीं, दूसरा भी एग्जाम नहीं होता है, ना ही इंटरव्यू होती है, डायरेक्ट जो है टीयर 1 के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, मेरिट लिस्ट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 80% जो सीट रहेंगे उसके। अब ये वाली जो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की है ये आप खुद भी समझ लें, किसी एक्सपर्ट से भी क्वालिफिकेशन, ये वाली जो चीज है कि 2 साल पढ़ी होनी चाहिए, और तो ये वाली चीज को क्लियर कर लें। इसके बाद जो है रिक्रूटमेंट रूल तो आ गई है पूरी अच्छे से। इसके ऊपर की जो पेज अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। 6 जुलाई की डेट डली हुई है इसमें, 6 जुलाई 2023। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट, ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली, दिल्ली से जारी किया गया। द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 5 सब्जेक्ट्स हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड बंगाली। अब कई सारे कैंडिडेट पूछेंगे क्या पीआरटी की नहीं आती है, या इसमें सभी पोस्ट आते हैं, पीआरटी भी आते हैं, नर्सरी टीचर भी आते हैं, इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर के लिए भी आते हैं, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आते हैं, सभी के लिए आते हैं, 1 by 1 आ रहे हैं। तो सभी के लिए रिक्रूटमेंट रूल आएंगे, फिर वैकेंसीज भी आएंगी। हालांकि अगर प्रोसेस की बात की जाए तो DSSB की प्रोसेस जो है बहुत ही धीमी है, क्योंकि 2022 में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कैलेंडर एक जारी किया था, उसके हिसाब से सभी पोस्ट के तो नहीं आए एडवर्टीजमेंट। तो प्रोसेस काफी स्लो है, लेकिन ठीक है, आप तैयारी रखें, कहीं प्राइवेट में काम करते रहें, साइड बाय साइड तैयारी अपनी रखें। सभी के लिए आते हैं, जैसे एनटीटी से लेके नर्सरी ट्रेन टीचर, पीआरटी, इसके बाद टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और नॉन टीचिंग के भी बहुत सारे पोस्ट के लिए आती है वैकेंसीज। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अभी फिलहाल रिक्रूटमेंट रूल है, दिल्ली गैजेट, ये देख सकते हैं आप, 30 जून इसमें लिखा है, बट ऊपर जो है 28 जून लिखा है, फिर कहीं पर 30 जून लिखा है, और ऊपर जो डेट लिखी है वो है 6 जुलाई की। ये 6 जुलाई को अपडेट आ गई है पूरी। अब इसमें कुछ और चीजें हैं तो बता देते हैं। इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक आधुनिक भारतीय भाषा भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। तो इसको जो है रिक्रूटमेंट रूल 2023 कहा जाएगा। ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। और इसके अलावा कुछ इसमें बताने लायक चीज है तो वो मैं सर्च करके आपसे अपडेट कर देती हूँ। तो बस इतना ही है, इसमें जो डिटेल्स है वो मैंने कवर कर दी है। जो क्वालिफिकेशन वाली है, ग्रेजुएट वाली है, ये किसी एक्सपर्ट से भी जरूर सुने कि वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए जब भी आएगी, अभी एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन नहीं हुई है, एडवर्टीजमेंट नहीं आई है फिलहाल।